हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं। आज का सुंदर दिन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय, उसका 47 पद से 56 पद तक। वे कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजक और लोग पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियाँ लिए हुए आई और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसे मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उससे बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाता है वे तलवार से नष्ट किया जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह सर्वदूतों का 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें ऐसे ही होनी अवश्य है, कैसे पूरी होंगी? उस समय से यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियाँ लेके मुझे डाकुओं के सामान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ कि वक्ताओं का वचन पूरा हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह कहते हैं झगड़ा मत करो। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के चेले ने जब उसे पकड़वा दिया तो पतरस ने अपनी तलवार ली और महायाजक के दास का कान उनने काट दिया। यीशु मसीह ने लिया और जोड़ दिया। यीशु मसीह कहते हैं जो तलवार चलाता वह तलवार से मारा जाएगा। तो पहली बात है, यहाँ झगड़ा मत करो। इसी तरह हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो झगड़ा नहीं करते हैं, सबसे मेल मिलाप करते हैं और सबसे साथ रहते हैं। झगड़ा लड़ाई हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जान गए, उनको जान गए, तो हम झगड़ा हमारे जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सच्चाई पे और सत्य पे चलते हैं। दूसरी बात, धोखा किया। उसके चेले ने, यहूदा ने 12 में से जो एक था, उसने धोखा किया। इसी तरह आज परिवारों में लोग धोखा करते हैं। परिवारों में जहाँ जा रहे हैं नहीं बताते हैं। पति पत्नी में मेल नहीं रहता, बच्चों से मेल नहीं रहता, बच्चों का माता पिता से मेल नहीं रहता। पर यहाँ क्या करना, हमें धोखा नहीं देना। जो भी बात हो वो खुल्लम खुल्ला हो, जहाँ पे भी जाएं हर बातों को हम बता दें। और तीसरी बात है, अगुओं को फंसाया उसने। यीशु मसीह ने जिसे उसने साथ रखा और सारी शिक्षाएं दी, उसी ने फंसाया। तो आज हम देखते हैं आज लोग फंसाते हैं, अपने लोग ही फंसाते हैं। तो हमें अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपते हुए जीना है और उनके उपस्थिति में हमें चलते हुए जीना है और उनकी प्रशंसा करनी है हमें, क्योंकि वो चेले सब उन्हें छोड़ के भाग गए। पर हमें क्या करना है? हमें साथ रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और सब में हमें बने रहना है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी आपके हैं, ये अनमोल है मेरी यहोवा। प्रभु जी होने दे कार्य मेरे यीशु मसीह, होने दे मेरे यीशु मसीह। हर उस गुनाह और पाप से बचा के रखें और आपकी महिमा करने पाए। हर बीमारी, हर दुर्बलताएं चली जाएं और आपके अभिषेक से भरे रहने पाएं। प्रभु जी जितने भी देखने वाले हैं सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके फैमिली, इनके कुटुंब, इनके रिश्तेदार, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। सबसे महिमा ले, हर बीमारियों से बचाए। शुगर हो गया, चाहे पाइल्स हो गया, शरीर के अंदर दर्द है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो कर्ज है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और आपकी अभिषेक में हमेशा भरने पाएँ। सब कुछ इनके जीवन में सही होने पाए और पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। सारा
गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।